ब्रेस्ट पेन, तो मैं कहूंगी कि ऑलमोस्ट सभी फीमेल को अपनी लाइफ में कभी ना कभी इसका सामना करना पड़ता है कि उनको ब्रेस्ट में दर्द फील होता है। कभी कभी हो सकता है कि ये मंथ में होता हो कि जब पीरियड्स आने वाले हैं उनसे कुछ टाइम पहले ये होता है एंड उसके बाद ये ठीक हो जाता है। जैसे पीरियड खत्म होते हैं तो 1-2 दिन के बाद ये ठीक हो जाता है। किसी किसी में क्या होता है कि ये हमेशा ही होता रहता है कि उनको हमेशा ही भारीपन फील होता है, टेंडरनेस फील होती है एंड दर्द होता रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। मेंटली भी वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाती हैं, उनको डिस्कम्फर्ट होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ये बहुत ही कॉमनली देखी जाती है, बहुत ज़्यादा ऐसा मिलता है। तो अब हम बात करेंगे कि कब ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और कब ये नॉर्मल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी। ब्रेस्ट पेन को बहुत ही इजीली समझने के लिए हम इनको डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। पहला है साइक्लिक ब्रेस्ट पेन। साइक्लिक ब्रेस्ट पेन का मतलब होता है कि स्पेशल जो टाइम है, टाइम इंटरवल के बाद ही ये वापस से हो, मतलब एक टाइम में हुआ फिर उसके बाद वो अपने आप ठीक हो गया एंड फिर से हो जाता है। तो ये कब होता है, तो इसकी हम बात कर रहे हैं जब कोई फीमेल जब उनको पीरियड्स आते हैं, ठीक है। तो ऐसा सब में नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी फीमेल हैं जिनमें ऐसा होता है कि जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उनसे लगभग 1 सप्ताह पहले या फिर किसी किसी को 10 दिन पहले भी ऐसा हो जाता है, किसी को 4-5 दिन पहले ऐसा होता है कि उनको ब्रेस्ट में भारीपन फील होता है, टेंडरनेस आ जाती है, थोड़ा सा भी अगर टच हो जाए तो बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि हार्मोन्स के जो लेवल है वो बहुत ज्यादा चेंजेस उनमें आते रहते हैं जब पीरियड्स आने वाले होते हैं या पीरियड्स आते हैं उस टाइम में। तो इसकी वजह से उनको ऐसा होता है और जैसे ही पीरियड्स खत्म होते हैं आके जब चले जाते हैं तो 1 या 2 दिन में ही उनको रिलीफ हो जाता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाता है। तो ये एक्चुअल में नॉर्मल है। इनमें इस तरीके का अगर ब्रेस्ट पेन है किसी को तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये होता है हार्मोन की वजह से। हार्मोन का अगर हम स्पेशली बात करें तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसका लेवल बढ़ जाता है जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उससे पहले, ठीक है। तो जब हार्मोन का जो लेवल है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब बढ़ जाता है उसकी वजह से ब्रेस्ट के अंदर थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है और उसकी वजह से ही, मतलब सूजन की वजह से ही थोड़ा सा टेंडरनेस फील होता है, ठीक है। अब अगर किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत है तो वो डॉक्टर से मिल सकता है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक हो जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं या फिर इसमें थोड़ा सा रिलीफ मिले उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो ये घर पे ही उपाय भी किए जा सकते हैं, जैसे कि शिकाई कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं कि जो सॉल्ट है उसका यूज कम करना शुरू कर दें, शुगर है उसको कम लेना शुरू कर दें, चाय कॉफी इसको बिल्कुल कम कर दें, स्मोकिंग को बिल्कुल ही खत्म कर दें एंड आप ऐसा कर सकते हैं कि विटामिन डी, विटामिन ई या फिर प्रिमरोज जो ऑयल है उसका यूज किया जा सकता है, जिससे भी इसमें थोड़ा रिलीफ आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरे तरीके का जो ब्रेस्ट पेन होता है वो है नॉन साइक्लिक ब्रेस्ट पेन। इसका मतलब होता है कि इस तरीके का जो ब्रेस्ट पेन है वो हमेशा ही होता रहता है, उसका पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके की जो फीमेल्स होती है जिनको ये पेन होता है तो उनको हमेशा ही दर्द फील होता है। ऐसा नहीं है कि पीरियड के टाइम में कम हो गया या ज्यादा हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये किसकी वजह से हो सकता है, तो इसके लिए एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है जो कि सिस्ट का बन जाना, ठीक है, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्रेस्ट के अंदर सिस्ट बन जाती है। सिस्ट का मतलब क्या होता है, अब सिस्ट का मतलब होता है कि गांठ के जैसे बन जाएंगी, लेकिन वो जो गांठें होंगी उनके अंदर लिक्विड भरा हुआ होगा, उसको हम बोलते हैं सिस्ट। तो इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत सारी फीमेल में देखने को मिलती है कि अपने आप ही, इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं पता, तो अपने आप ही सिस्ट बनने लग जाती है, एक या एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा भी बन जाती है, जिनकी वजह से उनको हमेशा ही पेन होता रहता है। किसी को अगर बड़ी सिस्ट बन गई है तो दिक्कत होती है क्योंकि उनको ज्यादा पेन फील होता है और हो सकता है कि जो ब्रेस्ट की जो स्ट्रक्चर है उसमें भी थोड़ा बहुत शेप है उसमें भी चेंज आ जाए। तो ये अपने आप ठीक भी हो जाती हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये अपने आप कम हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं। लेकिन जब 20 से 45 साल की जो उम्र होती है, 45 तक की, तो उस टाइम में ये ज्यादा होती है। उसके बाद ये धीरे धीरे अपने आप ही श्रिंक होती चली जाती है, क्योंकि हार्मोन्स का भी इसमें माना गया है, बिल्कुल स्पष्ट रीजन नहीं है लेकिन फिर भी माना गया है कि हार्मोन्स का रोल होता है, ठीक है। तो ये सिस्ट अगर है किसी को तो ये कैंसर का कारण नहीं बनती है, मोस्टली ये अपने आप ही ठीक भी हो जाती है। अगर किसी को नहीं ठीक होती है तो डॉक्टर्स के पास जाके उनका एस्पिरेशन किया जाता है कि उनका जो लिक्विड है उसके अंदर से निकाला जाता है, या फिर एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जिनसे भी इनका जो है इनमें रिलीफ मिलता है, ठीक है।
और देखिए कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जिनको जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं तब उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है कि किसी किसी को पस आने लगता है, जिसकी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, अगर हाइजीन का प्रॉपर तरीके से ख्याल नहीं रखा गया तो अंदर गांठ जैसी बन जाती है और पस बन जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए जब काफ़ी बार देखा गया है कि बहुत सारी फीमेल जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं तो किसी किसी को बहुत ज़्यादा जो दूध है वो बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बच्चा है वो पूरी तरीके से उस दूध को नहीं पी पाता और दूध बच जाता है। तो जब वो दूध बचता रहता है, जो बचा हुआ दूध है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि गांठ बन जाती है, और जो गांठ की जैसे बन जाती है उसके बाद इन्फेक्शन बढ़ जाता है, किसी किसी को पस आने लगता है, जिसको क्या कहते हैं, एब्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी ऐसा हो जाता है कि पस निकलने लगता है और उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है और टेंडरनेस भी होती है। तो इस तरीके की अगर प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसकी अच्छे तरीके से हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए और ये ठीक हो जाता है। ठीक है, अब इससे भी ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा नहीं है। अब देखिए तीसरी तरीके की जो प्रॉब्लम है वो है एक्स्ट्रा मेमोरी ब्रेस्ट पेन। एक्स्ट्रा मेमोरी से मतलब है कि जो ब्रेस्ट में पेन ना होकर के, एक्स्ट्रा मीन्स अलग, ब्रेस्ट में पेन ना होकर के कहीं और पेन हो रहा है, लेकिन ये कंफ्यूजन है कि हमें ब्रेस्ट में ही दर्द हो रहा है। अब आप समझिए कि किसी को अगर जो रिब्स हैं, ठीक है, जो रिब्स हैं यहाँ पे, उनमें अगर पेन होता है तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो कि कंफ्यूज हो जाती हैं, और ऑब्वियसली ऐसा लगता भी है जैसे कि ये ब्रेस्ट में ही पेन हो रहा है। तो अगर रिब्स में पेन होता है तो भी ऐसा फील होता है, किसी को अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो भी ऐसा फील होता है, किसी किसी को ये जो इसोफेगस होती है, मतलब जो हमारा ट्रैकिया है यहाँ से एंड पीछे की तरफ, जिसमें से खाना, जो नली है, खाना जो अंदर जाता है स्टमक में, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो भी उनको फील होता है कि उनको ब्रेस्ट में ही दर्द हो रहा है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि हार्ट में अगर कोई दिक्कत आती है, उनको थोड़ा पेन फील होता है, तो वो भी ब्रेस्ट में ही उनको समझ में आता है कि ब्रेस्ट में ही दर्द हो रहा है। और ये पेन अगर लगातार बना हुआ है बिना किसी रीजन के तो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। हो सकता है कि काफी बार ऐसा हो सकता है कि हार्ट अटैक के भी ऐसे सिम्टम आ जाते हैं। ठीक है, सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि जो ब्रेस्ट के अंदर जो गांठें बन जाती हैं, तो क्या सारी की सारी जो गांठें हैं वो कैंसर ही क्रिएट करती हैं, या फिर जो गांठ बनती है वो सिर्फ कैंसर की ही होती है, या फिर कुछ और भी होता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि कितनी तरीके की क्या क्या गांठें होती है, या फिर जो कैंसर है वो क्या होती है। ब्रेस्ट कैंसर जो कि बहुत ही कॉमन हमारे इंडिया में मिलती है, तो इसकी वजह से बहुत सारी फीमेल हैं जो कि जिनकी जान चली जाती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई और टॉपिक है जिसके ऊपर आप बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सारी फीमेल की है, ऑलमोस्ट सभी की है। तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे स्टडी विद मी एकता, हैशटैग लगाएंगे एंड एक और हैशटैग लगाएंगे, हैशटैग लेट्स स्प्रेड अवेयरनेस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।